बेटा हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज का। हमने लास्ट टाइम 20.4 कवर कर लिया था, आज हम 20.5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 20.5 में आपने जितने भी आपके पास अल्फा और बीटा का जब भी जिक्र होगा, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि आपके पास एक इक्वेशन होती थी, आपने वहां से अल्फा बीटा एक्सट्रैक्ट करके सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते थे। अब आपके पास अल्फा और बीटा गिवन होगा, आपने वो इक्वेशन बनानी है जहां से आप पहले निकाल रहे होते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप रिवर्स काम करने जा रहे हो। पहले आपको इक्वेशन गिवन होती थी, आप अल्फा और बीटा निकालते थे और अल्फा और बीटा को निकालते थे, उसके बाद आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल रहे होते थे। अब आपने क्या करना है, आपको अल्फा और बीटा गिवन है, आप सम ऑफ रूट निकालकर उसकी इक्वेशन बनाओगे। अब बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में? सबसे पहली चीज, फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन बनाने का? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आपको पता है माइनस बी अपॉन ए। कब लगता है? जब आपके पास कोई इक्वेशन गिवन होती है। अभी सम ऑफ रूट का मतलब क्या है? अल्फा और बीटा को सम करना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। मतलब पहले आपको अल्फा गिवन है और बाद में आपको बीटा गिवन है। अल्फा और बीटा गिवन है और आपने क्या मालूम करना है बेटा? इक्वेशन मालूम करनी है, जिसका फॉर्मूला आपके पास ये रहा। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि यहाँ पर हेयर अल्फा किसके बराबर है बेटा? 2 के, और बीटा किसके बराबर है बेटा? माइनस। तो मतलब सम ऑफ रूट निकालने जाओगे तो आप तो ये क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3। कितने बन जाएंगे? प्लस माइनस 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, कौन सा 1 बचेगा बेटा? माइनस 1। सेम इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालना है। मतलब पी ओ आर बराबर हो जाएगा आपके पास अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का प्लस माइनस माइनस 2 3 दा, मतलब यहां पर आपके पास क्या आ गया बेटा आंसर? माइनस का सम ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा? माइनस का 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आपके पास बेटा? माइनस का 6। ठीक है भाई, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, और इक्वेशन में से बस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की ही नीड थी आपको। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड इक्वेशन। सही है बेटा, बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है आपके लिए बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस का SOR, मतलब सम ऑफ रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू इक्वल टू 0। सही है बेटा, सम ऑफ रूट की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आपके पास बेटा? माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस का, आपको पता है हम कभी भी कोएफिशिएंट में 1 को शो नहीं करते, तो यहाँ डायरेक्टली क्या रहेगा बेटा? एक्स प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सही है बेटा, सेम इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर पहली वाली वैल्यू क्या है बेटा? अल्फा, और बाद वाली वैल्यू क्या है बेटा? बीटा। तो दोबारा वही काम करना है आपने, सॉल्यूशन हेयर अल्फा किसके बराबर है बेटा? ओमेगा के, और बीटा किसके बराबर है बेटा? ओमेगा स्क्वायर के। दोबारा आपने से पहले क्या मालूम करना है, क्योंकि आपको एट दी एंड बनाना है क्या है? इक्वेशन, और इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पर आपने क्या करना है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पहली फुर्सत में निकालना है। ठीक है, तो दोबारा हम वही काम करेंगे। SOR किसके बराबर होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू ओमेगा, बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस का 1। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -1, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है कि सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, तो देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का
बात समझ में आ रही है बेटा? सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। पी ओ आर बराबर है अल्फा बीटा बराबर है ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का। आपको नजर आ रहा है कि दोनों बेस सेम है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। पावर क्या है, एक के पास 1 है और दूसरे के पास पावर क्या है बेटा 2, मतलब दोनों के बेसिस क्या है बेटा सेम है। और दरमियान में साइन मल्टीप्लाई गए तो कौन सी चीज ऐड होगी, पावर ऐड होगी। तो ये क्या बन जाएगा बेटा ओमेगा 1 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। और आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो मतलब आप यहाँ लिख सकते हो 1। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? अब क्योंकि अल्टीमेट टारगेट आपका क्या था बेटा, इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पर दोबारा वही लिखना है, नाउ वी विल फाइंड इक्वेशन बाय फॉर्मूला। क्या है बेटा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का एस ओ आर एक्स प्लस का पी ओ आर इक्वल टू 0। सही है बेटा? एस ओ आर की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा, माइनस का 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 एक्स प्लस पी ओ आर की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का, आपको पता है कोफिशिएंट में हम 1 को कभी भी शो नहीं करते, तो डायरेक्टली क्या रहेगा यहाँ पर x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अगर कोई सवाल है इसमें तो बताओ। लास्ट वाले इक्वेशन में आपको अल्फा और बीटा गिवन थी, इस बार आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको बोला जा रहा है, पहले क्या बोला जा रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब अल्फा बीटा इसके रूट है तो आपके पास इक्वेशन क्या है, ये वाली। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि इसके रूट चेंज हो गए, क्या हो गए, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो गए। अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। हमने आपको लास्ट टाइम एक बात कही थी कि जब भी आपके पास कोई इक्वेशन गिवन हो और अल्फा बीटा का जिक्र हो तो खामोशी के साथ आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पहली फुर्सत में निकालकर साइड कर देना है, भले ही कुछ आए या ना आए। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के बैठ जाना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम आपने यही करना है, जब भी आपको इक्वेशन नजर आए तो पहली फुर्सत में क्या करना है, आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। और आपको पता है इक्वेशन से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। तो हम वही करते हैं। सही है, मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट वी विल फाइंड SOR and POR when alpha and beta are the roots। सही है बेटा? तो आपको पता है अल्फा और बीटा जब रूट होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने दोबारा रिवाइंड किया कि क्या होता है, सम ऑफ रूट बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं SOR बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन। अब जरा देखो इक्वेशन से b की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, हमने बात की थी b की वैल्यू हर वो वैल्यू है जो x के साथ लिखी हुई है x के अलावा। तो x के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 और माइनस साइन, मतलब माइनस का 3 की वैल्यू क्या है बेटा b है। तो b माइनस साइन फॉर्मूला का था और माइनस का b डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 6। तो यहाँ आ गया 6 माइनस माइनस, तो ये हो गया 3 डिवाइड बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो 1/2 आपके पास आ गया सम ऑफ रूट। अगली बारी किसकी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की, तो ये भी निकाल लेते हैं हम। तो POR बराबर हो जाएगा आपके पास अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा C अपॉन। तो C की वैल्यू क्या है बेटा, हर वो वैल्यू जिसके साथ ना x है ना ही x स्क्वायर। तो यहां पर कौन है बेटा, वो 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है बेटा 6। तो मतलब POR की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 1/6। अभी आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला है कब, जब आपके पास अल्फा और बीटा रूट से। अभी आपके पास जो सवाल में कंडीशन गिवन है, आपके पास रूट चेंज होकर क्या बन गया है, अल्फा बन गया है 2 अल्फा प्लस 1,
और बीटा बन गया 2 बीटा प्लस 1। क्योंकि आपके पास रूट चेंज हो गए तो हम इसको नाम भी चेंज कर देंगे, क्योंकि पहले हमने इसको अल्फा और बीटा तो बोल दिया, अब दोबारा अल्फा बीटा तो नहीं बोल सकते, तो हम इसको नाम दे रहे हैं अल्फा डैश और बीटा डैश। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड वी विल फाइंड SOR and POR when अल्फा डैश इक्वल टू क्या है बेटा यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 1 एंड बीटा डैश बराबर हो जाएगा आपके पास 2 बीटा प्लस का 1। क्योंकि जब ये अल्फा डैश और बीटा डैश हो गए तो लाजमी सी बात है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट का भी नाम चेंज होगा, तो हम इसको बोल रहे हैं ये SOR डैश है और ये POR डैश है। बात समझ में आ रही बेटा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, तो हम सबके नाम अलग अलग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब आपको बताएं फॉर्मूला वही है, SOR डैश इक्वल हो जाएगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, और आपको पता है अल्फा डैश किसके बराबर है बेटा, अल्फा डैश किसके बराबर है यहाँ पर 2 अल्फा प्लस का 1, और प्लस साइन दरमियान में बीटा डैश किसके बराबर है बेटा 2 बीटा प्लस का 1। अब आपको क्या नजर आ रहा है प्लस वन कितने हो जाएंगे बेटा प्लस का, और इन दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं इनको एक तरफ कर रहा हूँ 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस वन हो जाएंगे प्लस का। और आपको ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर गिवन है, आपने निकाली है अभी कुछ देर पहले, तो किसी काम के लिए ही निकाली है ना हमने। तो क्या वैल्यू है बेटा अल्फा प्लस बीटा की 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस का 2, एक 2 मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1 + 2 विच इज इक्वल टू। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। सेम यही प्रोसीजर आपने निकालना है, POR डैश बराबर हो जाएगा अल्फा डैश मल्टीप्लाई बाय बीटा डैश। अल्फा डैश की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 2 अल्फा प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा डैश किसके बराबर है 2 बीटा प्लस का 2 अल्फा। अब आपको पता है किसी भी एक ब्रैकेट के वैल्यूज बराबर वाली ब्रैकेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, तो मतलब ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा और इससे ही मल्टीप्लाई होगा, सेम ये 1 इससे ही मल्टीप्लाई होगा और इससे ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट यहाँ पर भी है और 2 एलिमेंट यहाँ पर भी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होते हैं 4, टोटल 4 एलिमेंट जनरेट होंगे आपके पास। तो 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो पहले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं 2 2 दा 4 और साथ में अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो बन गया अल्फा बीटा। 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट वही नंबर आता है, तो मतलब प्लस का 2 अल्फा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो कितने बन जाएंगे बेटा प्लस का 2 बीटा, और 1 1 दा 1। अल्फा बीटा की वैल्यू ऊपर क्या निकाली बेटा आपने 1/6, तो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6। दोबारा इन दोनों में क्या कॉमन है, तो प्लस का 2 कॉमन निकाला, तो ये बन गया अल्फा प्लस का बीटा, और बाहर मौजूद है प्लस का 1। यहाँ देखो, चलो अगले स्टेप में करते हैं हम 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर बेटा 1/2 प्लस का 1, 2 1 दा 2 2 1 दा, तो यहाँ पर आपके पास 1 बचा, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 2 दा 4 और 2 3 दा, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 1 + 1 कितने हो जाएंगे बेटा। और आपको पता है जब भी दो नंबर या दोनों में से कोई एक नंबर फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस माइनस हो, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं है तो क्या है बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 2 दा 6 डिवाइडेड बाय 3 1 दा, तो 2 और 6 कितने होते हैं 8 डिवाइडेड बाय, आपने यहाँ पर POR डैश भी निकाल लिया है। अब आपको किसकी इक्वेशन निकालनी थी, इस वाले एलिमेंट की इक्वेशन निकालनी थी, जो कि आपने इसके सम ऑफ रूट भी निकाल लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिए। अब फाइनल स्टेप में आपने क्या करना है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा नाउ वी विल फाइंड इक्वेशन फॉर न्यू रूट्स। सही है बेटा, फॉर्मूला क्या था इक्वेशन का x² माइनस का SOR x प्लस का POR इक्वल टू 0। सही है बेटा, क्योंकि आपने इक्वेशन नए रूट के लिए निकालने, और नए रूट में आपने SOR को क्या कहा है SOR डैश, और POR को क्या कहा है बेटा POR डैश।
तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे एस ओ आर डैश और पी ओ आर डैश, एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर डैश की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो ये बन गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस पी ओ आर की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 8/3 इक्वल टू 0। दोबारा वही बात, जब भी आपके पास नंबर फ्रैक्शन में हो बीच में प्लस माइनस, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है बेटा 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब ये 3 यहाँ पर ही मल्टीप्लाई होगा, और तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बन जाएगा माइनस का 9x प्लस का 8 होल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, आपको नजर आ रहा है कि ये 3 यहाँ डिवाइड और आउट किधर आएगा, तो और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट 0 हो जाता है। तो मतलब फाइनल इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8 इक्वल टू, सही है बेटा 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 8 इक्वल टू, तो आपकी ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सही है बेटा, अगर इसमें कोई सवाल है तो बताओ। एक एक स्टेप वाइज हमने काम किया है ताकि आपको नजर आए कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, जब भी आपको अल्फा बीटा और इक्वेशन नजर आ जाए तो खामोशी के साथ क्या करना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लाजमी निकालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर उसका यूज आपको मिलेगा। हमने ये बात लास्ट क्लास में भी की थी, क्योंकि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट हर एक्सप्रेशन में कन्वर्टेबल है। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझ में आए तो सबसे पहला काम क्या करना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट निकाल के बैठना है। ठीक है भाई, उसके बाद बाकी काम हम करेंगे। अगर कोई सवाल है इसमें तो बताओ।